जय हिंद साथियों, मैं धीरज सर आप लोग अभी फिर से एक नया टॉपिक लाया हूं। आज का टॉपिक है एस्टेमेन यानी कि पुंकेसर। आज जो है हम लोग इस टॉपिक में पुंकेसर यानी कि एस्टेमेन के बारे में देखेंगे। ठीक है, एस्टेमेन जो है एग्जाम में लगातार माने पूछा जाता है और इस बार भी एग्जाम में देखने को मिले हैं, यानी कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्त्रीकेसर और पुंकेसर यानी कि एस्टेमेन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम स्त्रीकेसर पढ़ाएंगे। अभी जो है आपको पुंकेसर यानी कि एस्टेमेन के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पुंकेसर के बारे में। तो यह है पुंकेसर यानी कि एस्टेमेन। ठीक है, तो सबसे पहले एस्टेमेन, जब फ्लावर में एस्टेमेन जो होता है इस तरह से होता है। जब कली अवस्था में जब एस्टेमेन होते हैं यानी कि पुंकेसर होते हैं तो इस तरह के दिखते हैं पुंकेसर। जैसे फ्लावर में आप देखे होंगे जब फ्लावर होते हैं इस तरह से फ्लावर का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े हैं कि इस फ्लावर में जो है इस तरह का फ्लावर का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखे होंगे कि ए फ्लावर का जो होता है क्या होता है, फ्लावर का ये जो होता है बीच में जो फ्लावर के एक पार्ट्स होते हैं, ए वाला पार्ट्स जो होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट्स कहते हैं। ये वाला जो होते हैं ये क्या होते हैं, फीमेल पार्ट्स होते हैं बीच में। तो ये फीमेल पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं, यानी कि ऊपर वाला को एस्टिग्मा वर्तिकाग्र, बीच वाला को स्टाइल वर्तिका और नीचे वाला को ओवरी अंडाशय। ये मादा भाग होता है फ्लावर में। और साइड में जितना भी होता है मेल पार्ट्स होता है फ्लावर का, यानी कि मेल पार्ट्स यानी कि पुंकेसर होता है, यानी एस्टेमेन होता है। तो ये एस्टेमेन जब फटा हुआ नहीं रहता है, जब मेच्योर नहीं रहता है तो कली अवस्था में होता है क्या, एस्टेमेन। तो इस तरह की संरचना दिखती है, यानी कि इस तरह से जो होता है क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, पुंकेसर जो होता है किस तरह से होता है, इस तरह से पुंकेसर होता है। पुंकेसर यानी कि एस्टेमेन। एस्टेमेन जो होता है किस तरह से होता है, इस तरह से एस्टेमेन का स्ट्रक्चर होता है। जिस समय एस्टेमेन कली अवस्था में होता है उस समय जो होता है एस्टेमेन इस तरह से दिखता है। और जब एस्टेमेन मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है तो फट जाता है। उसके बाद यानी कि फटने के बाद पूरा खुलने के बाद जो होता है एस्टेमेन कैसा दिखता है, तो इस तरह से दिखता है। खुलने के बाद जो होता है एस्टेमेन इस तरह से दिखता है। देखिए बताते हैं स्टेमेन जो होता है किस तरह से खुलने के बाद दिखते हैं। इस तरह से जो है देखिए कि इस तरह से दिखते हैं स्टेमेन। तो इस तरह से जो होता है हम लोग क्या बनाएंगे, पुंकेसर यानी कि स्टेमेन बनाएंगे। और ये स्टेमेन के अंदर जो होता है क्या होता है, बीजाणुधानी होते हैं। तो ठीक है, 4 बीजाणुधानी होते हैं इस तरह से। और बीजाणुधानी के अंदर जो होता है लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर पाया जाता है। ठीक है, ये बीजाणुधानी के अंदर जो होता है माइक्रोस्पोर पाया जाता है। तो ये क्या है, बीजाणुधानी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि लघु बीजाणुधानी कह सकते हैं, यानी कि लघु बीजाणु, इधर लिख देते हैं नीचे, यानी ये जो होता है क्या है, बीजाणुधानी। सब तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं लघु बीजाणुधानी। यह क्या है आपका, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। ठीक है, यह क्या है, लघु बीजाणुधानी है। यानी कि यह जो स्ट्रक्चर है आपका पुंकेसर का है, यानी कि पुंकेसर यानी कि एस्टेमेन का स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर स्टेमेन का है जब फट जाता है प्राककोश यानी कि एंथर जब पूरा मेच्योर हो जाते हैं तो इस तरह के दिखते हैं। क्या है, ये पुंकेसर है। ये भी पुंकेसर ही है और ये भी पुंकेसर है। तो एक कली अवस्था में पुंकेसर होता है तो इस तरह के, देखिए कली अवस्था में था तो इस तरह के था पुंकेसर, और जब मेच्योर हो जाएगा पुंकेसर तो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेगा पुंकेसर का। ठीक है, तो यह जो होता है 4 क्या है इसका, यानी कि लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि लघु बीजाणुधानी है यह। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लघु बीजाणु जो होता है कहाँ बनता है, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर बनता है। लघु बीजाणु जो होता है माइक्रोस्पोर जो होता है कहाँ बनता है, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर बनता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब है लघु बीजाणु जो होता है, लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर, उसी को हम पोलन ग्रेन यानी कि परागकण भी कहते हैं। परागकण उसी को कहा जाता है, किसको, यानी कि माइक्रोस्पोर को कहा जाता है, क्योंकि जब यह विकसित नहीं होता है, यानी कहने का मतलब मेच्योर नहीं होता है, छोटा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। आज जब ये डेवलप हो जाता है, मेच्योर कर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब डेवलप कर जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसको हम लोग परागकण यानी कि पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन कहते हैं। तो अभी जैसे कहने का तो कहने का मतलब है यह जो होता है क्या होता है, यानी कि क्या है, माइक्रोस्पोर है, यानी कि लघु बीजाणु है। और लघु बीजाणु को ही हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। परागकण कहते हैं, यानी परागकण जो होता है क्या होता है, मेल गैमिट होता है, नर युग्मक होता है, ठीक है। और यह जो होता है माइक्रोस्पोर जो होता है क्या होता है, माइक्रोस्पोर जब परागकण जो होता है सूक्ष्म अवस्था में होता है, छोटा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी बच्चा थे, ठीक है, माने छोटा थे कभी, तो आप बच्चा कहलाते थे, और जब आप क्या हो गए, बड़े हो गए, तो आप यंग कहलाते हैं। क्या कुछ ऐसा समय आता है, ऐसा अवस्था आता है जिस समय आप ओल्ड कहलाते हैं। तो एक अवस्था होती है, स्टेज होती है। तो परागकण और लघु बीजाणु एक ही है, लेकिन उसका वह समय है जिस समय वह लघु बीजाणु कहलाता है, यानी कि छोटा अवस्था होता है, उसका सूक्ष्म अवस्था होता है, लेकिन परागकण और लघु बीजाणु एक ही है, ठीक है। तो यह जो होता है लघु बीजाणु कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, तो लघु बीजाणु धानी के अंदर बनता है। लघु बीजाणु यानी इसके अंदर बनता है क्या, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु जो होता है इसके अंदर लघु बीजाणु धानी के अंदर बनता है। एक माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर जो होता है कहाँ बनता है, यानी कि लघु बीजाणु धानी के अंदर बनता है, ठीक है। और यह जो होता है क्या होता है, परागकण जो होता है मेल गैमिट होता है फ्लावर का। अब जो होता है इसमें आपसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए कि ये जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है, पूछा जाता है कि परागकोश का स्ट्रक्चर यानी कि एंथर का स्ट्रक्चर यानी कि कैसा होता है, एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है परागकोश का, वो कैसा होता है, तो आप क्या बताइएगा, चतुष्कोणीय होता है, चतुष्कोणीय हेट्रागोनल कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि परागकोश का जो एंथर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो हेट्रागोनल यानी कि चतुष्कोणीय होता है, जिसमें 4 भुजा दिखता है। चतुष्कोणीय यानी देखिए 1 भुजा दिखा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ठीक है। तो 4 भुजा दिखा तो चतुष्कोणीय हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा बनता क्या है कि बताइए कि परागकोश के अंदर बीजाणु धानी की संख्या, माइक्रो स्पोरेंजियम की संख्या कितना होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 होता है। एक तो इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, संरचना, तो चतुष्कोणीय, और लघु बीजाणु धानी का संरचना जो होता है इसमें, तो लघु बीजाणु धानी की संख्या कितना होता है इसकी संरचना में, तो 4 बताइएगा। और क्या एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने पाली होते हैं, और प्रत्येक पाली में जो होता है लघु बीजाणु धानी की संख्या कितना होता है, क्या होता है। तो ये जो है कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो होता है 1 पाली है, और यहाँ से यहाँ तक 1 पाली है, यानी कि आधा इधर रखा जाए और आधा इधर रखा जाए, तो 2 पाली समझ के चलिए। तो ये मान के चलिए कि ये क्या है, पाली है, यह आपका पाली हो गया। पाली यानी कि लोब, LOBE, लोब कह सकते हैं, इसमें भी पाली कह सकते हैं, पाली यानी कि लोब, LOBE, लोब हो गया। तो कह सकते हैं कि ए फर्स्ट पाली है और ए सेकेंड पाली है, कह सकते हैं। तो ए आधा, देखिए 1 पाली में इधर से यहाँ तक 1 पाली है, तो इसमें क्या है, बीजाणु धानी की संख्या 1 और 1 2 हो गया। इधर वाला जो सेकेंड पाली है उसमें बीजाणु धानी की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि परागकोश के संरचना में, स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रत्येक पाली में कितना बीजाणु धानी होते हैं, तो 2 होते हैं। एक इधर पाली है तो उसमें भी 2 बीजाणु धानी, और इधर वाला पाली में भी 2 बीजाणु धानी। तो प्रत्येक पाली में बीजाणु धानी की संख्या क्या होती है, 2 होती है। और टोटल पूछा जाए बीजाणु धानी की संख्या तो 4 होती है। संरचना इसका कैसा होता है, तो चतुष्कोणीय होता है, ठीक है। इस तरह से बताया जा सकता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।